नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 सेकंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। दिसंबर में होगा विधानसभा का सत्र, जहां 5 दिवसीय होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर फाइल विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद राजभवन भेजी जाएगी और विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख 19 से 23 दिसंबर संभावित मानी जा रही है। तो खबर भोपाल से है, जहां दिसंबर में विधानसभा का सत्र होगा। 5 दिवसीय होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर फाइल विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद राजभवन भेजी जाएगी, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख 19 से 23 दिसंबर संभावित मानी जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रंजना जुड़ी है। रंजना, दिसंबर में विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, क्या कुछ संबंधित और जानकारी? जी रेनू, बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो दिसंबर महीने में हो सकता है और सत्र की तारीखों को लेकर जो संभावित तारीख है वो 19 से 23 दिसंबर कही जा रही है और 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच की जो कोई भी तारीख है विधानसभा सत्र के लिए फाइनल होगी और उसके बाद ही जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो शुरू होगा, जिसमें जो प्रश्नकाल है वो भी रहेगा और खास करके जो विपक्षी पार्टी है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश करेगी, जिसमें खास करके जो मध्य प्रदेश में अभी लगातार जैसे धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इसी के साथ ही किसानों को लेकर जो खाद की समस्या निकलकर सामने आ रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बाहर प्रदर्शन के साथ साथ जो सरकार का ध्यान आकर्षण करने का जो प्रस्ताव जो ध्यान आकर्षण है वो भी जो विपक्ष है वो करेगा और कुल मिलाकर ये जो शीतकालीन सत्र है इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी रहेगा। रेनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजना। तो इस तरीके से शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है और आपको बता दें विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख 19 से 23 दिसंबर तक संभावित मानी जा रही है, जिसमें कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारे फाइल्स होंगी। और चलिए अब रुक करेंगे 15 सेकंड में खबर का। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए दिल्ली में आज नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान नहीं होगा शामिल। भारत आज रचेगा इतिहास, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से सुबह 11:30 बजे लॉन्चिंग। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस भरेगा उड़ान। इसरो ने 100 स्टार्टअप से किया है समझौता। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट का 5 दिन बाद खुलासा, शिकंजे में 3 साजिशकर्ता। जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर रची थी साजिश। वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद राहुल गांधी पर हमला तेज, मुंबई से सटे ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में धारा 500 और 501 के तहत मामला किया दर्ज। एमपी में सीएम और सीएस की बैठक को लेकर सरकार सख्त, बैठक में न आने पर सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश। इंदौर में बीच सड़क मारपीट, बैडमिंटन खिलाड़ी के बेटे ने पुलिसकर्मी से की मारपीट, सड़क पर बहस के बाद बढ़ा विवाद। भोपाल में 4 दिवसीय आलिमी तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू, आयोजन में शिरकत के लिए जमातों का आना शुरू, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, तैयारी पूरी। खंडवा में नूरानी मस्जिद के आलिम के खिलाफ मामला दर्ज, युवक का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मामला दर्ज, मामले में जांच में जारी। बिलासपुर में अपहरण के बाद किशोरी से रेप, 9 नवंबर को किशोरी और उसके भाई का हुआ था अपहरण, घर में बंधक बनाकर रेप करने वाला गिरफ्तार। धमतरी में जर्जर सड़कों की मरम्मती, भारी बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की लोगों ने की थी शिकायत, 1 सप्ताह में मरम्मत पूरी करने के निर्देश। धमतरी में शराबी शिक्षक के खिलाफ बच्चों और अभिभावकों का प्रदर्शन, स्कूल गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन के बाद डीईओ ने शिक्षक को हटाया। मध्य प्रदेश में बढ़ रही ठंडक, सर्द हवा से 3 डिग्री से ज्यादा लुढ़का पारा, जल्द ही कड़क ठंड पड़ने के आसार। भोपाल में बारिश के चलते बाघों की गणना, प्रभावित लगाए गए 1800 टैप कैमरे। रातापानी में अब 31 दिसंबर तक होगी गिनती, पहले 15 नवंबर तक गणना होने थी पूरी। पीएम स्वनिधि योजना में एमपी अव्वल, 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को मिल चुका लोन। फर्स्ट फेज में 498 करोड़ 77 लाख का दिया लोन।
झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी की सस्पेंड की अवधि बढ़ी और 120 दिनों तक रहेंगे बर्खास्त। एसपी पर स्टूडेंट से फोन पर बदसलूकी का है मामला। मुंगेली में ठंड का दिख रहा असर, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना। तो वहीं बलरामपुर में यातायात विभाग अलर्ट, 37 वाहन चालकों पर KMB एक्ट के तहत कार्रवाई। सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर एक्शन में विभाग। सूरजपुर में ATM कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के 4 आरोपी गिरफ्तार। रिटायर्ड SECL कर्मी से चारों ने की थी 1 लाख रुपए की ठगी। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र को लीगल नोटिस, केंद्रीय मंत्री गडकरी के ऑफिस ने भेजा नोटिस। केंद्रीय मंत्री पर किया था भ्रामक पोस्ट। रायगढ़ में बढ़े डेंगू के मामले, अब तक 50 मरीज। नगर निगम क्षेत्र में मिल रहे ज्यादा मरीज, गंदगी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी। कवर्धा में सिटी बस सेवा बंद होने से कबाड़ में तब्दील, सरकारी संपत्ति, योजना को लगा लापरवाही का पलीता। सिटी बस सेवा का हाल बेहाल।